तो जैसे जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र में हर दिन एक से बढ़कर एक धमाकेदार खबर आ रही है। और अब अजित पवार और शरद पवार के पुनर्मिलन ने एक बार फिर से सियासत में करवट बदल दी है। अब जहां पवार खेमा बहुत खुश है, दोनों ही पवार के परिवार बहुत ज्यादा खुश है, वहीं पर दोनों का साथ संजय राउत को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। इसीलिए संजय राउत ने मीडिया के सामने इस पुनर्मिलन को लालच का सौदा बता दिया। हालांकि संजय राउत को उनका अपना बयान भारी पड़ गया, क्योंकि अजित पवार के सिर्फ एक शब्द से संजय राउत की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। तो आपको भी बीएमसी चुनाव से पहले संजय राउत और अजित पवार की तू मैं का पूरा वीडियो दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में मुंबई बीएमसी समेत 29 नगर महापालिकाओं के लिए 30 दिसंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। ठाकरे ब्रदर्स के बाद अब महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार ने ऐलान किया है कि पवार परिवार फिर से साथ आ रहा है। अजित पवार की एनसीपी ने शरद गुट वाली एनसीपी के साथ पिंपरी चिंचवाड़ में गठबंधन का ऐलान कर दिया। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पर बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की थी। ऐसे में यहाँ पर मुकाबला शरद पवार और अजित पवार बनाम बीजेपी होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में नए घटनाक्रम पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि अजित पवार को बीजेपी को जवाब देना होगा कि बीजेपी जिस शरद पवार से लड़ रही है वह उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। राउत ने आगे कहा कि जवाब अमित शाह और शरद पवार को देना होगा, उनसे भी पूछिए। यहाँ पर संजय राउत ने कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए दोनों साथ आए हैं, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ लालच इन्हें साथ लेकर आया। इनके अंदर एक दूसरे के लिए कोई भावना नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। ये साथ सिर्फ पिंपरी चिंचवाड़ चुनाव के लिए हो रहा है और इसके बाद में अजित पवार एक बार फिर से शरद पवार को धोखा देकर निकल जाएंगे। संजय राउत ने बार बार अजित पवार और शरद पवार के इस साथ को लालच का सौदा कहा और कहा कि सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दोनों पवार साथ आए हैं, वरना इनके मन के अंदर एक दूसरे के लिए किसी भी तरह की भावना है ही नहीं। अब संजय राउत मीडिया के सामने ये सब कुछ बयान देकर निकल गए, लेकिन संजय राउत को पता नहीं था कि उनका बयान उन पे कितना भारी पड़ने वाला है। अब जैसे ही मीडिया कर्मियों ने अजित पवार से संजय राउत के इस बयान पर बातचीत की तो अजित पवार ने सिर्फ इतना ही कहा कि संजय राउत के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता, उसको कुछ बीमारी हुई है और लगता है कि दवाओं के ओवरडोज की वजह से वो कुछ भी बोल रहे हैं। मैं उनके बोले हुए का बुरा नहीं मानता, क्योंकि एक मरीज की बातों का भला क्या ही बुरा मानना। यानी कि यहाँ पर अजित पवार ने संजय राउत के बयान को कोई अहमियत नहीं दी। संजय राउत के बयान पर रिएक्शन तक देना जरूरी नहीं समझा। अजित पवार ने उन्हें मरीज कह दिया और ये तक कह दिया कि उनका दिया गया बयान दवाओं की ओवरडोज की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से वो काफी बीमार चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अजित पवार ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। एक तो संजय राउत को उनकी औकात दिखा दी, ऊपर से संजय राउत को ये भी बता दिया कि तुम जिस तरह से बीमारी का बहाना बना रहे थे वो सबको पता है, इसीलिए अगर तुम किसी पे उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां तुम पर खुद पर उठेंगी। अब फिलहाल तो खबर यही है कि संजय राउत ने अजित पवार और शरद पवार पर उंगली उठाई, लेकिन अजित पवार ने यहाँ पर संजय राउत की बोलती पूरी तरह बंद कर दी और अब लगता नहीं है कि संजय राउत फिर से मीडिया के सामने पिंपरी चिंचवाड़ सीट को लेकर कुछ भी बयानबाजी कर पाएंगे, क्योंकि अजित पवार ने कह दिया कि उनका दिया गया बयान दवाओं के ओवरडोज का असर है। तो आपकी अजित पवार की इस टिप्पणी पर क्या कहना है? क्या संजय राउत ऐसी ही टिप्पणी डिजर्व करते हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स के एक होने के बाद राजनीतिक समीकरण काफी बदल गए हैं। जहां पर पहले लग रहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को बड़ा फायदा होगा, दोनों भाई साथ आए हैं तो मुंबई में कुछ कमाल करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो समीकरण बहुत ज्यादा बदल गए हैं। दोनों भाइयों के साथ आने से एकनाथ शिंदे बीजेपी की सबसे बड़ी जरूरत बन गए हैं। जी हाँ, 1 महीने पहले तक महायुति में असहज महसूस कर रहे एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गए। यही वजह है कि मुंबई में बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को नाराज करने के मूड में कतई नहीं है और 9 साल के इंतजार के बाद हो रहे चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 90 सीटें तक दे सकती है। जो बीजेपी पहले एकनाथ शिंदे को 70 सीटें देने वाली थी, अब 20 सीटें बढ़ाकर 90 सीटें यहाँ पर एकनाथ शिंदे को देने की तैयारी की जा रही है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह
पोस्टमार्टम के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच एक बैठक हुई है और उसमें कुल 207 सीटों पर सहमति बन गई है। 20 सीटों पर फिलहाल फैसला बाकी है और अगर अंदर की खबरों पे भरोसा किया जाए तो ये 20 की 20 सीटें एकनाथ शिंदे को देने की तैयारी की जा रही है। 207 सीटों में से बीजेपी के खाते में 128 और शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे को 79 सीटें मिली है, यानी कि लगभग 80 सीटें मिली है। लेकिन अब खबर आ रही है कि 20 सीटें जिन पर फैसला बाकी रह गया है वो भी एकनाथ शिंदे को ही दी जाएगी। ये 20 सीटें पहले अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के लिए रखी गई थी, लेकिन अब ये 20 सीटें एकनाथ शिंदे को मिलने जा रही है, यानी कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के खाते में 90 से ज्यादा सीटें आएंगी। तकरीबन 100 सीटें यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मिलती हुई दिख रही है। अब जहाँ पर एक तरफ लग रहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आकर बड़ा कमाल करेंगे, दोनों के साथ आने से मुंबई की राजनीति में उनका पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों के साथ आने का फायदा सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को मिलता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि एकनाथ शिंदे को यहाँ पर नाराज करना सबसे बड़ा खराब फैसला होगा। इसीलिए बीजेपी एकनाथ शिंदे को खुश रखना चाहती है और अजित पवार के लिए जो सीटें रखी थी वो भी अब एकनाथ शिंदे को देने की तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। यानी कि मीडिया से जो खबरें आ रही है उन पर भरोसा किया जाए तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को 100 सीटों के तकरीबन मिल सकती है मुंबई बीएमसी चुनाव में, जो कि एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर एकनाथ शिंदे बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, उनकी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उनके कैंप से मेयर बने ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर अब आपको बता दें कि मुंबई बीएमसी चुनाव में नामांकन का दौर चल रहा है, बहुत ज्यादा देर अब बची नहीं है। बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच चल रही मैराथन बैठकों के बाद करीब 20 सीटों पर भी सहमति बन गई है और ये 20 सीटें भी अब एकनाथ शिंदे के खाते में जाती हुई साफ साफ दिख रही है। और ये सब कुछ ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने की वजह से हुआ है। इसी वजह से एकनाथ शिंदे की अहमियत बीजेपी में ज्यादा बढ़ गई है। अब पहले दावा किया जा रहा था महायुति में बीजेपी 155, शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे 65 और अजित पवार के 7 सीटों पर मुंबई में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ठाकरे ब्रदर्स साथ आए तो अजीत की एनसीपी भी महायुति से बाहर हो गई और यहाँ पर शिंदे की एकाएक डिमांड बढ़ गई, शिंदे की अहमियत अपने आप बढ़ गई और इसी वजह से जो शिंदे को 65 सीट बीजेपी देने वाली थी अब 100 सीट के करीब शिंदे को यहाँ पर मिलती दिख रही है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जो राज और उद्धव ने एकजुटता दिखाई थी उसका फायदा भी एकनाथ शिंदे को ही मिला था और अब जो राज और उद्धव एक हो गए हैं तो उसका फायदा भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे को ही मिलता दिख रहा है। यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने का जिसे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है वो एकनाथ शिंदे है, उनकी पार्टी है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने साथ आकर एकनाथ शिंदे की चांदी कर दी है, एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा दिया? और आपको क्या लगता है, क्या मुंबई का नया मेयर अब एकनाथ शिंदे कैंप से बन सकता है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।